नमस्कारम। संस्कृत मार्तंड संस्कृत यूट्यूब चैनल पर मैं मार्तंड कुमार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, संधि का प्रकरण मैंने प्रारंभ किया है और उसी क्रम में आज अयादि संधि मैं आप लोगों के समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। मैं एक एक बिंदु का विस्तृत विवेचन करते चलूँगा। पूरा क्रम से आपको वीडियो मिलेगा, संस्कृत के परिचय से लेकर और संस्कृत की पूर्णता तक आपको सारे वीडियो बिल्कुल क्रम से मिलेंगे। कहीं और भटकने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। यहीं पर टेट मिलेगा, सी टेट मिलेगा, सुपर टेट मिलेगा, टीजीटी, पीजीटी और नेट तथा असिस्टेंट प्रोफेसर सारी परीक्षाओं का एक क्रम मैं बना दूंगा और वो पूरा का पूरा आपको संस्कृत मार्तंड पे मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ बहुत जल्दी मैं हिंदी शुरू करने वाला हूँ और जितना मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा अच्छा हिंदी पढ़ाता हूँ, तो उसको भी मैं लेकर बहुत जल्दी आऊँगा और पूरा का पूरा नंबर दिलाऊँगा हिंदी में, ये भरोसा रखिएगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अयादि संधि। आप लोगों से निवेदन सिर्फ यही कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अयादि संधि क्लियर हो जाएगा। पूरा वीडियो एक साथ देखिएगा, अयादि संधि क्लियर हो जाएगा, फिर कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जवाबदारी हमारी है, ठीक है। आइए, अयादि संधि है और अयादि संधि का मतलब क्या हुआ? आया आदि। अयादि संधि का मतलब क्या हुआ? आया आदि, यानी जहाँ पर आया, आव, आय, आव इत्यादि का विधान किया जाता है, जहाँ पर आया, आव, आय, आव इत्यादि का विधान किया जाता है उसे ही अयादि संधि कहा जाता है। स्पष्ट हुआ ना? आइए, अयादि संधि है और अयादि संधि का सूत्र क्या है तो इसको जानेंगे। एचो अयवायावः, क्या सूत्र है? एचो अयवायावः, या इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं, एचो यवायावः, ठीक है ना। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा पढ़ सकते हैं। अब एचो अयवायावः या एचो यवायावः ये जो सूत्र लिखा है इसका मतलब क्या होता है? तो पूरी बात जानिएगा कि एचो आय आदि, यानी एच को आय आदि हो जाना ही अयादि संधि है। एच को आय आदि हो जाना अयादि संधि है। अब एच क्या है, आय आदि क्या है, इसको अब जानिएगा। तो पहली बात ये जानिएगा कि एच क्या है, तो एच एक प्रत्याहार है। एच क्या है? एच एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में क्या मिलता है? तो एच प्रत्याहार में चार वर्ण मिलते हैं, ए ओ ऐ औ। क्या मिलता है? ए ओ ऐ औ। ये चार वर्ण आपको कहाँ मिलता है? एच प्रत्याहार में मिलता है। बातें स्पष्ट हो रही हैं? अच्छा, अब ये जो एच प्रत्याहार में आने वाले चार वर्ण हैं ए ओ ऐ औ, इन्हीं के स्थान पर क्रमशः आय, आव, आय, आव, आय, आव, आय, आव आदेश हो जाना ही अयादि संधि कहा जाता है। आदेश हो जाना ही अयादि संधि कहा जाता है, ऐसा आप समझिएगा। अब इसका नियम जान लीजिएगा बेटा कि इसका नियम क्या है। तो नियम आप ध्यानपूर्वक समझेंगे कि यदि ए ओ ऐ औ के बाद, यदि ए ओ ऐ औ के बाद कोई स्वर आए, क्या आए? तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि कोई स्वर आए तो इनके स्थान पर, किनके स्थान पर? इन्हीं ए ओ ऐ औ के स्थान पर कैसे? क्रमशः आय, आव, आय, आव
आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? आय आव आय आओ आदेश हो जाता है। पूरी बात फिर से जानिएगा कि अयादि संधि में क्या होता है। तो अयादि संधि में एच प्रत्याहार है और एच प्रत्याहार में आने वाले चार वर्णों ए ओ आय औ के स्थान पर क्रमशः आय अव आय आओ हो जाता है। कब? जब एच प्रत्याहार में आने वाले वर्णों यानी ए ओ आय औ के बाद कोई स्वर आता है तब। ए ओ के बाद कोई स्वर आने पर आय आव आय आओ क्रमशः आदेश हो जाता है। यही नियम किसका है? अयादि संधि का है। और इसी बात को समझने पर पूरी की पूरी अयादि संधि आपकी सरल हो जाती है। ठीक है ना? अच्छा, अब जब आप इसका उदाहरण हल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये ओ आय औ का योग अगर किसी भी स्वर से हो रहा है तो ए की जगह पर अय हो जाएगा, ओ की जगह पर अव हो जाएगा, अय की जगह पर आय हो जाएगा और औ की जगह पर आओ हो जाएगा। ये क्रमशः आदेश होगा। इस बात को आप जानते रहिएगा। ठीक है ना बेटा? चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि उदाहरण हल करेंगे तो जानेंगे। सबसे पहला उदाहरण जो आ गया वो आपका क्या है? नयनम। क्या उदाहरण है? नयनम। अब आप देख रहे हैं कि नयनम उदाहरण है, इसका विच्छेद कैसे करें। तो जब ए की जगह अय हुआ है, ओ की जगह अव हुआ है, अय की जगह आय हुआ है और औ की जगह आओ हुआ है, तो एक बात जान लीजिएगा कि अगर अय है तो ए रहा होगा। समझ में आया ना? आय है तो ए रहा होगा, अव है तो ओ रहा होगा, आय है तो आय रहा होगा और आओ है तो आओ रहा होगा। ये बात इसके विच्छेद को बता देती है। कैसे? समझिएगा। नयनम ये शब्द लिखा है तो इसका उच्चारण कर लीजिए सबसे पहले नयनम का। तो आप उच्चारण करिए। कैसे उच्चारण करेंगे? हमारी तरह करिए। नयनम, नायनम, न आयानम, न आयानम। आय मिल रहा है ना, बीच में क्या मिला? आय मिल रहा है। तो जब उच्चारण करने में आय मिल रहा है तो आय किसकी जगह पे रहा होगा? ए की जगह पे हुआ है, यानी ना में कौन मात्रा लगी रही होगी? ए लगा रहा होगा। ये जुगाड़ है इसका। बोलो समझ में आया? आइए, अब आपका ये विच्छेद क्या बन जाएगा? तो ने धन अनम। क्या बन गया बेटा? तो ये बन गया ने धन अनम। अब ने धन अनम है, इसको सरल कर लें। सरल करना हमने आप लोगों को बताया था कि जब ना को आप हलंत कर देंगे तो इसमें जो ए है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद अनम में आ है और बाद में क्या बचा है आपका? नम। बोलो सही है? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए के बाद आ मिल रहा है, यानी ए के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए की जगह पर आय हो जाएगा। ऐसा नियम बताया गया है। तो यहाँ पर ए मिल रहा है, इस ए की जगह पे क्या हो गया? तो इस ए की जगह पर आय हो गया। इस ए की जगह पे क्या हो गया? आय हो गया। बोलो हो गया ना? अच्छा, तो यहाँ पर ना जो हलंत है इसमें आय का आ लगा तो पूरा ना पूरा हो गया। यहाँ या में हलंत है, अनम का आ इसमें या में लगा तो ये नय पूरा हो गया। और यहाँ का बचा है नम, नम को लाई के रख दिया तो नयनम बन गया। इसी तरह अगर आपको बनाना है शयनम, क्या बनाना है? शयनम। कैसे बनाएंगे? तो पहला पद हो जाएगा से और दूसरा पद बन गया आपका अनम। बोलो बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना बेटा? अच्छा, अब इसको और सरल कर लेंगे। जब सा को हलंत करेंगे तो इसका ए बाहर आ गया और उसके बाद फिर क्या बच गया आपका? अनम बच गया। से सा में ए था, इसके बाद अनम हो गया। इस ए की जगह पे क्या हो जाएगा? तो इसी ए की जगह पर अय हो जाएगा। शा में हलंत है, सा पूरा लिखा आपने तो सा बन गया। ए की जगह अय हुआ है
तो शा पूरा हो गया, या में हलंत है, अनम का आ लग गया तो शय बना, बाद में क्या बचा नम, और इसे ला के रख दिया तो क्या बन गया, शयनम बन गया। तो से धन अनम शयनम बन गया और ने धन अनम नयनम बन गया। आनंद आया ना? अच्छा, अब ए से आय बन गया शयनम और नयनम में, ये आप लोगों ने सीख लिया बड़ी अच्छी से, बड़े सुंदरता तरीके से। अच्छा, अब ओ की जगह पर अव कैसे हो जाएगा, ओ की जगह पे अब कैसे हो जाएगा, इसको देखेंगे। तो आइए हमारे साथ देखते चलिएगा, बड़ा सुंदर उदाहरण है और जो ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है वही मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, तो उसको समझते चलिएगा और सीखते चलिएगा बिल्कुल अच्छी प्रकार से। वीडियो पूरा पूरा देखिएगा, बिल्कुल थोड़ा सा भी ये नहीं कि थोड़ा सा देख लिया चलो हाँ ये बात कही गई है, क्योंकि जब थोड़ा सा आप देख के आगे बढ़ जाते हैं तो बाकी की चीज़ें आपकी बची रह जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए आप लोग जान लीजिएगा, इसलिए आप लोग जान लीजिएगा कि लिखते चलो, इसको लिखते चलो, ठीक है ना। हाँ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलो और करवाते चलो। क्यों? क्योंकि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, अज्ञान की गंगा बहाते चलो, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे दूसरा उदाहरण आपके सामने आ गया, क्या, भवनम। ये सबके पास होता है ना, भवनम। भवन माने क्या होता है बेटा, तो भवन माने घर होता है और ये सबके पास होता है भवनम। अब इसको अलग करेंगे तो पहला पद हो जाएगा भो और दूसरा पद हो जाएगा अनम। अब आप कहेंगे गुरुजी तुरंत आपने तो अलग कर दिया भो धन अनम भवनम, लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि भो धन अनम होगा कि और कुछ होगा, तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, सीख लो। कैसे सीखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। इसका उच्चारण करिए भवनम, फिर उच्चारण करिए भवनम, भावनम, अव मिल रहा है, भावनम अव मिल रहा है, तो जब अव मिल रहा है तो ओ रहा होगा, इसलिए क्या हो गया, भोधन अनम हो गया। और सरल करें इसो तो देखो, भा में हलंत किया बेटा तो इसका ओ बाहर आ गया, उसके बाद ये क्या बचा, अनम। अब समझ में आया। अब भा में जो ये ओ है इसके बाद आ रहा है, यानी ये स्वर आ रहा है, तो ओ के बाद अगर कोई स्वर आता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। तो इसी ओ की जगह क्या हो गया, ओ की जगह हो गया अव। इस ओ की जगह क्या हो गया, अव हो गया। जब इस ओ की जगह अव हो गया तो भा ये जो हलंत है, अव का आ लगा तो वा पूरा हुआ तो भाव हो गया, और वा में जो हलंत है अनम का आ लगा तो भाव हुआ, और उसके बाद बचा क्या, नम, तो क्या हो गया, भावनम बन गया। बोलो बन गया कि नहीं बन गया, भावनम। अब अगर इसी तरह आपको बनाना है, हाँ, पवनः, क्या बनाना है, पवनः। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है और बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला उदाहरण है। पवनः कैसे बनेगा या पवनम कैसे बनेगा, इसको देखिएगा। पवनः या पवनम, ठीक है। तो पवनम बनाइएगा, पवनम, पवनम कैसे बनेगा, इसको अलग करेंगे। पवनम, यहाँ पर अव आ रहा है तो पहला पद क्या हो गया, पो हो गया, और दूसरा पद क्या बन गया, अनम बन गया। इसको और सरल कर लेंगे तो जब पा में हलंत करेंगे तो इसका ओ बाहर आ जाएगा और बाद में क्या मिल जाएगा, अनम मिल गया। बोलो मिला कि नहीं मिला। अब ओ की जगह क्या होता है, धीरे से यही सिस्टम बता दीजिए। ओ की जगह अव हो जाता है कहाँ, अयादि संधि में। कब हो जाता है, जब ओ के बाद कोई स्वर आता है तब। यहाँ पर ओ के बाद स्वर मिला, जी हाँ बिल्कुल मिला, अनम का आ मिला, इसलिए ओ की जगह क्या हो गया, अव हो गया। काहे हो गया, अयादि संधि का नियम है। नियम क्या कहता है कि ए ओ आय औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए ओ आय औ के स्थान पर क्रमशः आय आव आय आओ हो जाता है। बात समझ में आया ना। चलिए अब यहाँ पर जब ओ की जगह अव हो गया तो पा में हलंत है, अव का आ लगा तो पव पूरा हुआ, और वा जो है वा में
अनम का आ लगा तो वा पूरा हुआ तो पव बना, यहाँ का बचा नम, नम को लाई के रख दिया तो का बन गया, पवनम बन गया। इसी तरह गोधन अनम गवनम बन जाएगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? ये तो दो तरह से आप लोगों ने समझा कि ए के बाद स्वर आएगा तो आय बन जाएगा, ओ के बाद स्वर आएगा तो इसकी जगह अव हो जाएगा। अब आय की जगह आय कैसे होगा ना, तो इसको देखिएगा, ठीक है ना। चलिए, आय की जगह आय कैसे बनेगा, अभी इस उदाहरण को देखते चलेंगे कि आय की जगह आय कैसे बनेगा। तो आपने देखा लिखा है, सबसे ज़्यादा पूछा गया जो उदाहरण है वो क्या है आपका, नायकः। क्या उदाहरण है? नायकः। इसी तरह बनेगा गायकः, इसी तरह बनेगा सायकः। एक कर दूंगा सब हो जाएगा, ठीक। आइए, नायकः। समस्या ये खड़ी होती है कि गुरुदेव आप तो अलग कर देते हैं, लेकिन हम कैसे करेंगे, क्योंकि विच्छेद ही तो नहीं आता, हम जुगाड़ बता देते हैं, उसी का अनुसरण कर लो, हमेशा नहीं भूलेगा। इसका उच्चारण कर लो नायकः का, हमारी तरह करो, ठीक। चलिए, नायकः, नायकः न आयकः। आय मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो जब आय मिल रहा है तो इसका मतलब आय रहा होगा, इसका मतलब आय रहा होगा। इसलिए क्या बन गया, तुरंत सोचने समझने की जरूरत नहीं है, नय धन अकह कर दिया। क्या कर दिया बेटा? नय धन अकह कर दिया। और सरल कर दें, कर लीजिए। अब करना तो सीख गए हैं, हमने हर जगह बताया है तो अब आप लोगों को आ गया होगा। तो नय धन अका है, ना को हलंत किया तो इसका आय बाहर आ गया। उसके बाद क्या बचा आपका, अकह बचा। यहाँ पर आय है, आय के बाद अकह का आ रहा है, इसलिए आय की जगह पर क्या हो जाएगा, तो आय की जगह पर आय हो जाएगा। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, आय की जगह आय कर दिया, बस इतना काम किया। तो जब आय की जगह आय कर दिया तो क्या बन गया, ना में यहाँ हलंत था, आय का जब बड़ा आ जुड़ा तो ना बन गया। या में हलंत है, अकह का आ जुड़ा तो या पूरा हुआ, और बाद में क्या बचा, कह, तो बन गया नायकः। इसी तरह बन जाएगा शायकः, इसी तरह बन जाएगा गायकः, गायकः। अगर इसी तरह बन जाएगा नायिका, गायिका, सायिका। क्यों? क्योंकि अकह के जगह इकह कर देंगे, बस उसी तरह बन जाएगा। बात स्पष्ट हुई? अच्छा, ए के स्थान पर अय हो गया, ओ के स्थान पर अव हो गया, आय के स्थान पर आय हो गया, तो अव के स्थान पर आव हो जाएगा। कैसे, उसका उदाहरण देखिएगा, ठीक है ना बेटा। उसका उदाहरण अब हम आगे आपको बता रहे हैं, तो चलिए देखते चलिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब आपको अगला उदाहरण हम दिखाते हैं। और आव होना चाहिए, वहाँ पर क्या होना चाहिए, आव होना चाहिए, ठीक है ना। आपको सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हमने प्रस्तुत किया पावकः। ये बहुत पूछा जाता है, जान लीजिए। पावकः, पावकः, आवकः। आव आ रहा है, तो जब आव आ रहा है तो क्या रहा होगा, आव रहा होगा। इसलिए तुरंत इसको अलग कर देंगे तो दो पद में बढ़ जाएगा, पौधन अकह हो गया। अभी नहीं समझ में आया, और सरल कर लो, सरल करना तो आप सीख गए हो। पा में हलंत किया तो इसका औ बाहर आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। उसके बाद क्या बचा, उसके बाद बचा आपका अकह। औ की जगह क्या हो जाएगा, औ के बाद आ रहा है। नियम आप जानते हैं कि ए ओ ऐ औ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो उसके स्थान पर क्रमशः आय अव आय आओ आदेश हो जाएगा। यहाँ क्या है, औ है, इसके बाद क्या है, आ है। औ के बाद कोई स्वर मिलेगा तो औ की जगह पर क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। यही नियम हमने फॉलो कर लिया, औ की जगह पर आओ कर दिया, बन गया पाव का। कैसे, पा में हलंत है, आओ का बड़ा आ लगा तो पा बन गया। वा में हलंत है, अकह का आ लगा तो पाव बन गया। और यहाँ का बचा कह, लाई के रख दिया तो ये बन गया पूरा का पूरा आपका पावकः बन गया। और यहीं से
आपका पावनः बन जाएगा, नाविकः बन जाएगा। जो जो भी आप बनाना चाहेंगे सारे उदाहरण इसी नियम पर आधारित होंगे। आप सब वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसलिए आप सबको हमारी तरफ से डबल लाइक बनता है। हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा। संस्कृत मार्तंड के साथ जो रहेगा कल्याण अवश्य होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।